नमस्कार, राम राम। मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। धर्म नगरी के नाम से जाने वाला राजस्थान, जहां धार्मिक गतिविधियों की कभी कमी नहीं होती है, जहां मंदिरों की लाइनें लगी पड़ी है, कतारें लगी पड़ी है। उस राजस्थान में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कहा जाता है सावरिया सेठ मंदिर। नाम तो खैर सुना ही होगा सावरिया सेठ का, क्योंकि वहाँ आए दिन लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं। मतलब लाखों की संख्या में भक्तों की लाइनें लगी रहती है। और वहाँ कहा जाता है कि इस मंदिर की मान्यता है कि वहाँ पे जो भी अब सच्चे मन से कुछ मांगता है तो उसकी मुराद पूरी होती है। और ऐसा कहा जाता है और साथ ही देखा भी गया है। और जिसकी मुराद पूरी है वो कुछ ना कुछ सावरिया सेठ पे चढ़ाने आता है। जैसे कि पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक बड़ा सारा चांदी का पेट्रोल पंप चढ़ाने कोई आया था। कोई चांदी का ट्रैक्टर चढ़ा रहा है, कोई चांदी के सिक्के चढ़ा रहा है। कुछ ना कुछ चढ़ाने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, क्योंकि उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। अब इसमें जो लाखों की संख्या में हर दिन भक्त आते हैं, तो उसमें जो चढ़ावा आता है उसका हम आपको बताते हैं कि पर मंथ सावरिया सेठ मंदिर के अंदर 20 से 30 करोड़ का चंदा आता है, यानी चढ़ावा आता है। और एवरेज मानो तो 26-27 करोड़ के समथिंग ये चढ़ावा आ ही जाता है पर मंथ का। यानी जो सावरिया सेठ मंदिर है वो इतने प्रसिद्ध है कि वहाँ पे हर महीने के 20 से 30 करोड़ के चढ़ावे की जानकारी होती है। और एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो कभी कभी 26 से 27 करोड़, यानी इससे कम तो वहाँ पे कभी चढ़ावा आता ही नहीं है। 26 से 27 करोड़ पर मंथ, ये श्रद्धा का भाव है। खैर, इसमें जो है लोग अपने हिसाब से चंदा चढ़ाते हुए नजर आते हैं। कोई लाखों रुपए खर्च करता है, कोई 10 रुपए, तो कोई हजारों रुपए, कोई करोड़ों रुपए। कोई चांदी के आभूषण चढ़ा रहा है, कोई चांदी के कुछ बर्तन चढ़ा रहा है, कोई सोने के चढ़ा रहे हैं। तो ये चीज, ये श्रद्धा के जो अभाव से वो की जाती है। लेकिन मंदिर के दान पर मंथ जो है, दान पेटी में जो पर मंथ चंदा आता है वो उसको गिनने के लिए जो है चतुर जो तिथि होती है उस दिन उस दान पेटी को खोला जाता है और चंदा गिना जाता है। और जुलाई 2025, जहां लगभग सोना और चांदी इनका चढ़ावा काफी आया है। यानी जुलाई 2025 के अंदर 1.5 किलो सोना और 204 किलो से अधिक चांदी का चढ़ावा आया है। यानी 1.5 किलो सोने के आभूषण या बर्तन चढ़ाए गए हैं और 204 किलो से अधिक जो है चांदी के बर्तन या आभूषण चढ़ाए गए हैं। और ये जो सारा पैसा है मंदिर प्रशासन द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे बिजली, पानी और मंदिर की दैनिक गतिविधियां, कर्मचारियों की सैलरी। ये जो सारी राशि है इसमें खर्च हो जाती है। अब इतना बड़ा मंदिर, इतने बड़े मंदिर परिसर में कर्मचारी, तो इतना पैसा तो खर्च होना बनता है। लेकिन 21 नवंबर को कोर्ट का आदेश आता है कि मंदिर का चंदा मंदिरों में ही लगना चाहिए। यानी 21 नवंबर को कोर्ट ने आदेश दे दिया इस मामले को लेकर कि मंदिर का जो चंदा आता है वो मंदिरों में ही लगना चाहिए। अब सावरिया सेठ मंदिर के पास पैसों की कमी है नहीं। वहां पे हर महीने लाख करोड़ों का चंदा आता है। पर कोर्ट ने 21 नवंबर 2025 को एक फैसला सुनाया, और जो इस मामले को लेकर विवाद चल रहे थे वो सारे विवाद खत्म कर दिए। और ये फैसला जो है चित्तौड़गढ़ के सिविल जज विकास कुमार ने ये फैसला सुनाया था। मंदिर का दान पात्र का पैसा किसी भी राजनीति या बाहर के विकास के कार्यों में नहीं लगना चाहिए। पैसा मंदिर में ही लगना चाहिए। फैसला जो है चित्तौड़गढ़ के जज विकास कुमार ने सुनाया है। यानी मंदिर के अंदर जो दान पात्र, करोड़ों का दान पात्र आ रहा है, दान आ रहा है दान पात्रों के अंदर, वो जो सारा पैसा है वो केवल मंदिर के कार्यों में ही लगना चाहिए। किसी भी राजनीति में नहीं लगना चाहिए। यानी किसी मंत्री या फिर किसी भी सीएम वगैरह के पास ये पैसा नहीं जाना चाहिए। और साथ ही ये पैसा किसी भी बाहर के कार्यों में नहीं लगना चाहिए, केवल मंदिर के कार्यों में ही लगना चाहिए। ये उनका फैसला था। और कोर्ट ने मंदिर बोर्ड के द्वारा जब 2018 में स्वीकृत 18 करोड़ रुपए के विकास प्रस्ताव को रद्द किया। यानी 2018 के अंदर 18 करोड़ का विकास जो प्रस्ताव था
उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है कि ये सारा पैसा विकास कार्यों में नहीं लगेगा, ये मंदिर के अंदर ही लगेगा, मंदिर के कार्यों में लगेगा। अगर इसे रद्द किए गए प्रस्ताव के तहत कोई भी राशि जारी की गई तो उसे 2 महीने के अंदर मंदिर में वापस किया जाए। मतलब इस जो ये प्रस्ताव रद्द किया था उस समय अगर कोई भी राशि जारी कर दी गई है विकास कार्यों के लिए तो वो 2 महीने के अंदर का कोर्ट ने उनको समय दिया है कि वो पैसा वापस आए, मंदिर में ही आए और मंदिर के कार्यों में लगे। अब आपने देखा है कि जो सांवरिया सेठ मंदिर है वो उसमें महीने का जो चंदा आता है, जो दान आता है वो 20 से 30 करोड़, एवरेज 26 से 27 करोड़ का आता है। लेकिन अगर इसको साल के हिसाब से जोड़ा जाए तो कितना दान आता होगा, और इतने दान का अगर मंदिर में लगना तो इतना पैसा मंदिर में कहाँ लग रहा है, कहाँ जा रहा है, इसकी कोई खबर। क्या आपने कभी सुना है कि सांवरिया सेठ में आए मंदिर के दान का पैसे का इस्तेमाल यहाँ किया गया, वहां किया गया और कितने का किया गया, क्या उसकी जानकारी किसी को प्राप्त हुई है? अब इस पे आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए